शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है अंदर की ओर अपने कल्याण का ख्याल करो। अभिमानी बनो। अपने को आत्मा पक्का समझो। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देखो। मैं आत्मा सतो प्रधान आदि सनातन देवी देवता धर्म पहला जन्म पवित्रता दिव्यता सतो प्रधानता अब फिर से बाबा हमें सतो प्रधान बनाना।
अपने से पूछो, मैं देवी आत्मा हूँ। और बाबा के साथ बैठ जाओ। इस देह का भान छूट जाए, अव्यक्त हो जाओ। एक अव्यक्त, कोई भी व्यक्त भान नहीं। मैं देवी आत्मा बाबा कई दिनों से साकार मुरलियों में हमको आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस, इस पर ध्यान खिंचवा रहा है। कल की मुरली जो बाबा कहता, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल कर। अपना किसको कहा? आत्मा। तो बाबा हमको कहता है कि देही अभिमानी बनो। अब बाबा हमको क्यों बार बार कहता कि देही अभिमानी बनने से ही धारणा होती है? तो इस बात पर विचार कल हमारा इस बात पर मंथन चला, खूब चला कि बाबा हमें रोज कहता तुम अभिमानी। तो क्यों बाबा हमको कहता है कि पहला स्टेप जो है वो आत्म अभिमानी बनने का है? तो
बताओ, इस पर मंथन करो, पॉइंट्स निकालो, कल इस पर डिस्कस करते हैं। कि मैं अब अगर अभी अपना मंथन बता दूंगा या सुनाऊं तो फिर गहराई में जाना थोड़ा कम हो जाता है। तो आप अपना मंथन करो कल, देखो बाबा क्या टचिंग देता है। क्योंकि बाबा ने हमें कल बड़ी टचिंग दी कि क्यों करना है। तो इस पर कल हम डिस्कस करेंगे। आज हम मुरली करते हैं और कल हम सिर्फ इस पॉइंट को लेकर चलेंगे कि बाबा क्यों हमको आत्म अभिमानी बनने को कहता है। इसमें भी बाबा ने कहा, अपने पर रहम पड़े तो ते ही अभिमानी रहे, और बाप जो सुनाता उसको धारण करें। तो ये तो लाइन जो बाबा ने कही है ना। तो इस पर थोड़ा सा मंथन करना, फिर देखो क्या निकल के आता है। तो आज हम बाबा की ये मुरली 25 जून 1970, बाबा हमें 1970 में बुलाता है। तो तब तक तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, इस शरीर में नहीं हुए थे। तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे, व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा के अंतर को जानो। क्योंकि जब हम जानेंगे तभी हम उस भाषा को कैच कर सकेंगे, समझ सकेंगे। तो बाबा कहता, व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो, है ना। क्योंकि यही है कि उसको कैच करना ही तो अव्यक्त बन जाना है। तो अव्यक्त वतन की भाषा बाबा कहता कौन सी होती। कभी अव्यक्त वतन की भाषा सुनी? तो अभी तो बाबा कहता अव्यक्त को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार ले, व्यक्त देश की रीति माफिक बोलना पड़ता है ना। अभी तो बाबा हिंदी भाषा बोलता आता है, हमें हिंदी में समझाता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो बाबा कहता अभी तो अव्यक्त बाबा को व्यक्त में आकर व्यक्त क्या आधार ले व्यक्त भाषा बोलना पड़ता है। तो वहां अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते। यहाँ आपकी दुनिया में बाबा कहता बोलने के बाद स्पष्ट होता है। यह है फर्क व्यक्त भाषा और अव्यक्त। बाबा के इशारों से यह समझ सकते हो कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। इशारों की भाषा, है ना। ये तुमने कई बार सुना कि सूक्ष्म वतन में मूवी है ना। मूल वतन साइलेंस है और स्थूल वतन टॉकी है। तो वहां सिर्फ इशारे हैं। तो बाबा कहता वहां इशारों से समझ सकते कि बाबा क्या देख रहे हैं। जैसे साइंस द्वारा कहाँ कहाँ बातें, कहाँ कहाँ के दृश्य कैच कर सकते, वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिति के आधार से सम्मुख की बातों को कैच नहीं कर सकते हो। तो बाबा क्या कहता है
कि कैसे कैच करना। तो बाबा तीन बातें देख रहा है। वो कौन सी? तो बाबा आज यही देख रहे हैं कि हरेक कहाँ तक चक्कर बना है। चक्कर बना है, कितना अपने आप को चेक करते हैं। यह है चक्कर बनना। और चेकर के साथ मेकर कहाँ तक बने हैं कि सिर्फ चेक नहीं करना। चेक करना स्टेप वन हुआ, है ना। अपने को चेक करना, यह है स्टेप वन। कि अपनी कमी कमजोरियां पुराना संस्कार उसको चेक करना। फिर वहां बाबा कहते चेकर के साथ साथ मेकर कहाँ तक बने, है ना। चेंज कितना किया है, क्योंकि जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है ना। अगर अपनी कमजोरी को ही यहीं पर फर्क पड़ जाता है कि कुछ आत्माएं अगर गलत समझो ही ना अपने आप को तो करेक्शन करने का मार्जिन ही नहीं है। अगर अपने को गलत समझेंगे तभी करेक्शन का मार्जिन भी आएगा। अब जैसे आत्माएं अपने को पतित समझती ही नहीं है। अगर वो अपने को पतित समझती नहीं तो बाबा कहता पावन बनने की उनको इच्छा ही नहीं आती। उनको लगता हम तो सही है, आई एम एब्सोल्युटली राइट। जो मैं कर रही हूँ, खा रही हूँ, देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सब सही है। तो जब वो सब सही है तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो बाबा कहता जितना जो चेकर उतना मेकर बन सकता है। और इस समय आप लॉ मेकर भी हो और न्यू वर्ल्ड के मेकर भी हो तथा पीस मेकर भी हो। लेकिन मेकर के साथ चेकर जरूर बन। क्या चेक करना है बाबा कहते? यही चेक, यही सर्विस अब रही हुई जिसे नाम वाला होना। क्या चेक करना है बाबा कहता है? वो चेकर्स क्या चेक करते हैं? एडल्ट्रेशन और करप्शन, जो स्थूल चेकर्स हैं, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ या फिर जो भी ऑडिट वाले, कि वो चेकर्स क्या चेक करते हैं? चेक करते हैं ना एवरीथिंग इज इन अंडर अकॉर्डिंग टू लॉ और नॉट। बैंकों में भी चेक करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो बाबा कहता वो चेकर्स चेक करते हैं एडल्ट्रेशन और करप्शन। तो यही सर्विस अब रही हुई है कि करप्शन और अडल्ट्रेशन करने वाले जो हैं उन्हों के पास ऑलमाइटी गवर्नमेंट को चेकर बनकर जाओ। जैसे उस गवर्नमेंट के चेकर्स व इंस्पेक्टर्स कोई के पास जाते तो वो अपना भेद बता नहीं देते। इस रीति से बाबा कहता है कि पांडव गवर्नमेंट के अथॉरिटी से चेकर बनकर जाओ। कि वह देखने से ही अपनी करप्शन अडल्ट्रेशन से घबराएंगे और फिर सिर झुकाएंगे। तो बाबा कहता है कि वो है स्थूल करप्शन और एडल्ट्रेशन मिक्स कर दिया है ना। भगवान कौन है पता ही नहीं। ये है रूहानी करप्शन और एडल्ट्रेशन को चेक। एडल्ट्रेशन क्या हो गया? मिक्स कर दिया, सारे भगवान है ना। आत्मा परमात्मा, हम सो हम, एडल्ट्रेशन हो गई। और करप्शन, है ना, कि इसी को सच मनाना है। जैसे बाबा कहता है कि सब जो शास्त्रों के रखवाले कहें या फिर शास्त्रों की अथॉरिटी है, जिसको वो शास्त्रों भक्ति की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी कहता है, उसी को ही वो
आगे बढ़ाते रहते हैं कि यही है, यही सत्य है ना, और उस नाम पर वो आगे चल रहा है। तो बाबा कहता है कि जब आप सच बताओ, सच करो, तो वो करप्शन और अडल्ट्रेशन से घबराएंगे और फिर सिर झुकाएंगे। अब यह सर्विस रही हुई, इससे ही नाम वाला होना। एक ने भी सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुक जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सत्य को सामने लाओ। पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनकर जाना और ललकार करना, समझा है ना। जो कितने सेमिनार्स होते हैं, महामंडलेश्वर को बुलाया जाता है, बताया जाता है गीता क्या है, गीता का भगवान कौन, और ये और वो। तो अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी, कि जो जितना चेकर बाबा कहता है और मेकर बनता है, वही फिर रूलर भी बनता है। तो जो बाबा ने ऊपर कहा है कि तीन बातें बाबा देखता है, चेकर, मेकर और रूलर। जो जितना चेकर बनता है, बाबा कहता है उतना ही मेकर और उतना ही रूलर बनता है। कि हाउ मच आइडेंटिफाई चेक किया, फिर मेकर बने, क्योंकि खुद करेंगे तो लॉ। बाबा के ने पिछली मुरली में क्या कहा था, आप जो करते हो वो लॉ बन जाता है, विधि बन जाती है। विधान बनाने वाले लॉ मेकर्स हैं। तो कहाँ तक चेकर बने और कहाँ तक मेकर्स बने हैं और कहाँ तक रूलर्स बने, ये बातें बाबा मैं देख रहा हूँ। बाबा कहता है मैं एक एक की देख रहा हूँ। जब अपने को तीन रूपों में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। जब अपने को बाबा कहता है इन तीन रूपों में स्थित करोगे, when you check yourself, change yourself, और रूलर, रूल, कि कितने आप अपने रूलर बने हो, है ना, स्वराज्य अधिकारी। जब अपने को इन तीनों रूपों में स्थित करोगे तो बाबा कहता छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान स्वयं पर है ना, जिसका कनेक्शन हमारी जो मुरली से पहले बाबा की कल की मुरली है उसके ऊपर है, कि आत्म अभिमानी क्यों बनना है। तो when you check yourself, you change yourself and then you rule yourself। ये तीनों का कनेक्शन बाबा कहता पावरफुल है। और आप इन तीनों में अगर स्थित हो जाएंगे, अपने को इन तीन स्मृतियों में रखोगे, तो आप छोटी बातों में समय नहीं गवाओगे। You will just gonna pay attention to yourself, that checker, maker and ruler। जब है ही औरों के भी करप्शन एडल्ट्रेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन अडल्ट्रेशन रह सकती है ना। इफ यू आर, बाबा कहता अगर आप चेकर हो तो यू कैनॉट बी करप्टर, है ना। पुलिस ही चोर नहीं बन जाएगी। अगर पुलिस ही चोर बन गई तो फिर तो अंधेर नगरी हो गई, है ना। तो बाबा कहता है जब आप हो औरों के चेक करने वाले, तो आपके पास ये रह नहीं सकता है। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन तीनों ही स्थितियों में कहाँ तक स्थित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता रूलर्स जो होते हैं किसके अधीन नहीं होते, अधिकारी होते। वो कब किसके अधीन नहीं हो सकते, किसी के भी अधीन। स्थूल अधीनता को बाबा नहीं बोलता है कभी भी बाबा। और ये अगेन कनेक्ट बैक टू देही अभिमानी। जब आप बाबा अधीनता की बात करता है, ये आपका अपनी अधीनता की बात है कि मैं आत्मा
किसके संस्कारों के, किसकी बातों के, जिसको बाबा कहता तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे? क्योंकि अधीनता है कि हमारे संकल्प ही खत्म नहीं हो रहे हैं, दैट आई एम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई ओन थॉट्स। दूसरी आत्मा के संकल्प बंद नहीं हो रहे, तो आई एम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सोल, और मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही, अधीनता है। तो बाबा कहता है कि जब आप रूलर्स हो तो ये तीनों स्थितियों में अपने को स्थित करो, चेकर, मेकर एंड रूलर। व्हेन यू आर अ रूलर, क्योंकि अगर आप चेक सही से कर रहे हैं एंड मेक सही से कर रहे हैं, देन यू आर बी रूलिंग। तो रूलर है तो माया के अधीन नहीं हो सकते। अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते, अधिकारी ना समझने से अधीन हो जाते हो, है ना? कि व्हेन यू फॉरगॉट। तो जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे। उदार चित्त आत्मा, एक होता है उद्धार करना, एक होता है उदार, है ना? तो जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित्त बनेंगे। उदार करना क्या होता है? उदार, किसी का उदार करना, एक होता है उद्धार करना, एक होता है उदार करना। तो बाबा कहता है कि जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा तभी आप दूसरों के ऊपर उदार कर सकेंगे। जितना जो उदार चित्त बनता उतना वह उदाहरण स्वरूप बनता है अनेकों के लिए, है ना? दैट यू हैव दिस दयालु जिसे कहते हैं, है ना, द मर्सीफुल जिसे कहते हैं, से कहते हैं कि यू आर द काइंड सोल, काइंड जिसे कहते हैं उदार, यू आर अ काइंड, वेरी काइंड टू ईच अदर, वैसी सोल हो। लेकिन उसके लिए अधिकारी बनना पड़े, है ना, बिकॉज अदरवाइज हमारा जो ये बॉडी कॉन्शियस है ये हमें उदार नहीं बनने देगा। वो बाउंड्रीज आ जाती हैं चाहे किसी भी तरह की, और वो बाउंड्रीज आती हैं वो आत्मा के साथ आपकी जो भी एनर्जी है, नेगेटिव है, किसी भी बात में ब्लॉकेज है, दैट विल कम इन, और आप उदार चित्त नहीं बन पाओगे, वोंट बी काइंड टू दैट सोल। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट द ruler of yourself right now. You are under the influence of the sanskar of that other soul, है ना? यहां पर होता है कि हम उस आत्मा के संस्कार के परवश हो गए, ये ऐसी है वैसी है। तो अधिकारी का अर्थ ही है कि अधिकार सदैव यदा रहे, याद रहे, तो फिर उदाहरण स्वरूप बनेंगे। जैसे बाबा उदाहरण रूप बने, वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। उदार चित्त रहने वाला उदाहरण भी बनता और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। दो अलग अलग चीजें, उदार और उद्धार, है ना? देन ही विल बी एबल टू हेल्प द अदर सोल, उद्धार करना। तो उदार चित्त ही बाबा कहता कैन बी अ सैंपल, उदाहरण भी बनेंगे, एग्जाम्पल भी बनेंगे और उद्धार भी कर सकेंगे। तो फॉर दैट यू हैव टू बी काइंड, दैट हैज टू कम फर्स्ट, द काइंडनेस। एंड द काइंडनेस बाबा ने कनेक्ट किया, कम फ्रॉम द ruling. If you are
अ रूलर ऑफ योर सेल्फ, अधिकारी बने हो। रूलर इन द सेंस कि यू आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी नेगेटिव संस्कार ऑफ दैट अदर सोल। ये मेन पॉइंट बाबा का जो भाव है इसमें, कि दूसरी आत्मा कड़वा बोलती है, उसके कड़वे बोलने से मैंने अगर अपना मीठा स्वरूप बदल लिया तो मैं उसके प्रभाव में आ गई हूं, तो मैं अधिकारी नहीं रही, अधीन हो गई। तो ये चेक बाबा कहता करो, अधीन हो कि अधिकारी हो। अगर अधीन समझ रहे हो तो तुरंत चेक, मेक रूल, चेकर बनो, मेकर बनो, रूलर बन जाओ। एंड देन यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट, उदार चित्त बन जाएंगे। यू विल बी अ काइंड एंड देन यू विल बी एबल टू हेल्प द अदर सोल। जब कोई में बाबा कहता माया प्रवेश करती तो पहले इस रूप में माया आती है। और एक ने अपना अपना विचार सुनाए। पहले बाबा कहता माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य से ही लाती है। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। तो बाबा किसी बात को लेकर कह रहा कि पहले आलस्य के रूप में आती है कि छोड़ो, मुझे करना ही नहीं है, ये आलस्य है। बाबा कहता when you are walking away, पहला रूप आलस्य का धारण। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं कि मैं गलत भी हूं कि नहीं हूं, that I am right। तो पहला रूप बाबा ने पकड़ा आलस्य का आता है, और आलस्य का रूप बाबा ने डेफिनेशन दिया, आलस्य अर्थात श्रीमत से वेरीफाई ना कराना कि एम आई इवन डूइंग राइट और नॉट, जिसको चेकर कहा जाएगा। एम आई चेकिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने आप को चेक भी कर रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। अगर सिचुएशन से वॉकआउट भी कर रहे हैं, वॉक अवे भी कर रहे हैं, तो बाबा कहता वेरीफाई कराया, श्रीमत से वेरिफिकेशन करी अपनी कि एम आई डूइंग द राइट थिंग और नॉट। तो बाबा कहता है सबसे पहले श्रीमत से वेरीफाई कराने का आलस्य आता है कि एम आई इवन राइट। फिर देह अभिमान बढ़ता रहता है, बिकॉज देन नाउ यू आर कॉट अप इन दैट, क्योंकि अब वेरीफाई नहीं कराया तो तुम फंस गए। और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता, आलस्य, सुस्ती तथा उदासी। ये तीन बातें बाबा कह रहे हैं ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। आलस्य, सुस्ती तथा उदासी। ये बाबा कहता है ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं आ रही, चेक नहीं कर रहे, अपने को गलत नहीं समझ रहे। आकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है ना। आई डोंट नीड एनीबॉडी, आई एम राइट। और शुरुआत कहाँ से हुई? श्रीमत से वेरीफाई कराने का आलस्य, ये पहला। फिर उसके बाद सब कुछ बाबा कहते हैं साथ साथ, फिर सुस्ती, फिर उदासी, छोड़ दिया, योग छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया, या समझ ही नहीं आ रहा। इस सुस्ती आने के बाद फिर बाबा कहता विकराल रूप क्या होता? देह अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। तो पहले छठे विकार से शुरू होते हैं। तो पहले छठा विकार क्या है? देह अभिमान। पांच विकार तो हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। छठा बाबा कहता देह अभिमान। तो पहले छठे विकार से शुरू होते हैं। ज्ञानी तो आत्मा
वत्सों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप से शुरू होती है। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे? बाबा कहता है वर्तमान इसी रूप से माया की प्रवेशता हो जाती है, इस पर बहुत ध्यान देना। इस छठे रूप में माया भिन्न भिन्न प्रकार से आने की कोशिश करती है। इस छठे रूप में, छठा रूप बाबा कह रहा है सुस्ती को। सुस्ती को बाबा कह रहा है छठा रूप के रूप से शुरू होती है। सुस्ती में फिर इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है, इस पर बहुत ध्यान देना। इस छठे रूप में माया भिन्न भिन्न प्रकार से आने की कोशिश करती है। सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं। शारीरिक, मानसिक दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। कई सोचते हैं, अब बाबा एग्जाम्पल देता है कि चलो अब नहीं तो फिर कभी है कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। यह है बाबा कहता है सुस्ती का छठा विकार का रूप। कई बाबा कहता है ये भी सोचते कि अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे, ये हो ही नहीं सकता, ये तो अंत में होना है। ये भी बाबा कहता सुस्ती का रॉयल रूप। फिर करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये सब बाबा कहता सुस्ती है। अब इसके चक्कर बनो। तो ये बाबा विकराल रूप कहता है। तो कोई को भी रॉयल रूप में माया पीछे हटाती तो नहीं है, क्वेश्चन है। जो बाबा ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, एक अब क्या बाद में कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। दूसरा कि अव्यक्त स्थिति 6 से 8 घंटा अभी नहीं रह सकती है, बाद में होना है। तीसरा बाबा कहता फिर कर लेंगे, सोचेंगे, देख लेंगे, ये सब सुस्ती है। अर्थात अपने को चेंज करने वाला संकल्प बाबा कहता है उसके ऊपर कि हाँ अभी, जैसे बाबा रोज हमें कहता है कि मीठा बनना है, तो हम कहें अभी नहीं बन सकते, फिर बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे, थोड़ी देर बाद बनेंगे। तो ये बाबा कहता है सुस्ती का रूप है, इसके चक्कर बनो। कोई को भी रॉयल रूप में माया पीछे हटाती तो नहीं है। प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग वृत्ति में रहना ये भूल जाता है। आधी बात याद रहती, बाबा कहता आधी बात छोड़ देते हो। तो बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है कि हमको छुड़ा देती है। तो इस पूरे पैरा में बाबा, देखो स्टार्ट बाबा ने कैसे किया। इसके ऊपर बाबा हमको समझा रहा था कि कैसे चेकर, मेकर और रूलर से आप अधिकारी बनने से आप उदार चित्त कैसे बन सकते हो, है ना। ये तो बाबा ने बताया कि दिस इज द विधि, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। फिर बाबा हमारे ही कारण को हमारे सामने लेके आए, लेकिन आप क्या करते हो। Because Baba gave the method, but Baba is also telling that what do you do wrong? आप कहाँ पर चूक जाते हो। इसलिए बाबा पहले पूछता है कि जब आप में माया आती है तो पहले किस रूप में आती है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है आपको, है ना। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर पूछता है कि आपका सिम्टम्स बताओ कि क्या होता है ना। तो बाबा हमको एक एक स्टेप में लेकर जाता है
कि सबसे पहले माया आलस लाती है। आलस से क्या? देह अभिमान में भी बाबा कहता पहला रूप आलस्य का आता है। आलस क्या है? वेरीफाई कराना कि क्या मेरा संकल्प, कर्म, सोच, निर्णय सही है, क्योंकि माया आ चुकी है। किसी से कुछ बात हो गई, कोई सिचुएशन आ गई है, किसी ने कुछ कह दिया है ना, संबंधों में, रिश्तों में थोड़ा सा खिंचाव है। ये है माया का आना, कि when that first thought comes, किसी भी तरह के प्रभाव का, that is the signal कि माया is about to come। वहां बाबा कहता है कि सबसे पहला है कि तुरंत वेरीफाई योरसेल्फ, श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं कि क्या मैं उस समय अपने को फुल स्टॉप लगाकर ज्ञान के दर्पण में उस सिचुएशन को, आत्मा को, चीज को, उस सीन को देखती हूँ। क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आगे ये बहुत विस्तार में चला जाता है। बाबा कहते हैं देन इट बिकम्स लाइक सुपर लेट। जो नेक्स्ट बाबा का सेंटेंस है, फिर ये देह अभिमान बढ़ता जाता है, फिर अब डूब गए हो संकल्पों में, फंस गए हो उस भंवर में, इसका उसका क्यों, क्या और कैसे में। तो बाबा कहता है फुल स्टॉप यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन आप यहाँ लगाते नहीं हो तो आप यहाँ पहुंच जाते हो, है ना। फिर यहाँ पहुंच जाते हो तो बाबा कहता है फिर ये तीनों चीजें आती हैं, आलस, सुस्ती तथा उदासी। साकार संबंध से, वह बुद्धि के संबंध से, वह सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। देन यू बिकम, फिर आप दूर हो जाते हो। फिर क्यों? क्योंकि फिर आप साकार सहारा ढूंढने लग जाते हो, सॉल्वेशन जिसे कहते हैं। इधर उधर आत्माओं से बात करना, ये करना वो करना, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर गए ही नहीं। तो अपने मित्रों से, संबंधियों से, कहीं पर भी इधर उधर बातें करने लग जाते हैं कि हाउ डू आई, कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से निकलें, क्या करना है। तो फिर ये शुरू हो जाता है। तो बाबा कहता है फिर इस सुस्ती आने के बाद विकराल रूप क्या होता? देहंकार के प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। पहले छठे विकार से शुरू होता है और लेकिन फिर विकराल हो जाता है। तो बाबा कहता है इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है, इस पर बहुत ध्यान देना है। You have to pay attention to this, क्योंकि पहला स्टेप ही इम्पोर्टेंट है। वो छूटा तो बाबा ने कहा दे मैन फिर बढ़ता जाता है, देन यू आर लेट। फिर सृष्टि के भिन्न भिन्न रूप आते हैं, देन यू आर लाइक कॉट अप इन अ सिचुएशन नाउ, राइट। फिर आपके ये संकल्प चलते हैं अभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं हो सकता, मैं तो इस सिचुएशन में, हाउ कैन आई बी बिकम सॉल्व कॉन्शियस, है ना। फिर हमारे संकल्प ऐसे होते हैं कि हाउ कैन आई बी डिटैच फ्रॉम दिस सिचुएशन, इट्स हार्ड टू बी डिटैच फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये सब सुस्ती के रॉयल रूप है। फिर करेंगे, सोचेंगे किसी और सिचुएशन में आई कैन बी अ सोल कॉन्शियस, बट इन दिस सिचुएशन आई कैन नॉट बी सोल कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि हम फंस गए हैं। अब बाबा कहता है इसके चक्कर बनो। और क्या करना है? बाबा कहता है प्रवृत्ति की पालना तो करनी है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग वृत्ति में रहना है। आप आधी बात याद कर रखते हो, आधी बात छोड़ देते हो, और फिर सुख संकल्पों के रूप में माया प्रवेश कर जाती है ना। ये संकल्प ही तो है हमें जो डुबो देते हैं। तो यहाँ पर जो बाबा की युक्ति है उसको हमें
इम्प्लीमेंट करना है। अगर उसी समय ही निकाल दें, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि हम फर्स्ट स्टेप वी हैव टू मेक श्योर दैट आई टेक द फर्स्ट स्टेप, जो बाबा ने ऊपर बताया है। अगर उसी समय ही उसको निकाल दें तो ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना निकलने में टाइम लग जाता है। तो अब ये चेक करना कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में और हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्त बना रही। माया का जो बाहरी रूप है उनको तो चेक करते हो, लेकिन इस रूप को चेक करना, सुस्त रूप को, कि माया सुस्त इन द सेंस दैट हाउ you are distancing yourself from implementing the knowledge। कई बार हमारा अनुभव ही है सबके, पार्टीशन होता है कि इस सिचुएशन में श्रीमत नहीं लग सकती, इसमें लग सकती है। तो ये हमारा बाबा आज कहता है कि सूक्ष्म रूप का माया आलस का, सुस्ती का प्रवेशता है। कहीं यह भी सोचते हैं कि फिक्स सीट ही कम है, तो औरों के आगे पुरुषार्थ में देख अपनी बुद्धि में सोच लेते हैं कि इतने आगे हम जा नहीं सकेंगे, है ना, इतना ही ठीक है। ये भी सुस्ती का रूप है। तो बाबा कहता है ये भी बेकार है, कि यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ, कि भाई ये तो बहुत आगे निकल के, अगर हम ब्रह्मा बाबा को सोचे, अगर सब ब्रह्मा बाबा को सोच के रुक जाते तो कोई दादी आगे नहीं जा पाती, है ना, कोई भी जाके आगे नहीं जा पाता। लेकिन नहीं, बाबा कहता है तो इन सभी बातों में अपने को चेंज कर लेना, तभी लॉ मेकर्स और पीस मेकर्स बन सकेंगे, वो न्यू वर्ल्ड के मेकर्स बन सकेंगे। तो पहले स्वयं को ही न्यू नहीं बनाएंगे तो न्यू वर्ल्ड के मेकर कैसे बनेंगे? पहले तो खुद को बनाना है। तो पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का तरीका मालूम है, फिर उसमें ठहरते क्यों नहीं हो? बाबा पूछता है कि अंडरस्टैंड हो गया, क्या करना है वो पता चल गया, उसका लाभ क्या है वो पता चल गया, और ना करने से हानि क्या है वो पता चल गई, फिर बाबा कहता है उसमें ठहरते क्यों नहीं? जब तक अपने आप से कोई प्रतिज्ञा नहीं की है तब तक परिपक्वता आ नहीं सकेगी। ये है रीजन। बाबा कहता है कि आप उसमें ठहर नहीं पाते हो। एक दिन मीठे हो गए, दूसरे दिन फिर वैसे के वैसे। वन डे आई वॉज एबल टू चेंज एंड द नेक्स्ट डे फिर से वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जब तक अपने आप से प्रतिज्ञा नहीं की तब तक परिपक्वता आ नहीं सकेगी। दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। सो यू हैव टू keep telling yourself, reinforce yourself, and stay in that consciousness. Who am I? And who am I is not, answer is not soul. And who am I is, it's not like I am a soul. That's not the answer. है ना, बाबा हमेशा कहता है who am I में आप आत्मा नहीं हो सिर्फ। सोल तो 850 करोड़ आत्माएं, सारी की सारी सोल्स हैं। लेकिन आप साधारण आत्मा नहीं हो, ये कॉन्शियस आनी चाहिए कि आई एम अ एलिवेटेड सोल, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो व्हेन यू आस्क योर सेल्फ हु एम आई, बाबा कहता है कि नेवर आंसर योर सेल्फ आई एम अ सोल, आंसर योर सेल्फ आई एम एन एलिवेटेड सोल, आई एम अ श्रेष्ठ आत्मा, दैवी आत्मा हूं, ईश्वरीय आत्मा। बिकॉज यू आर नॉट ऑर्डिनरी सोल, देयर आर ऑर्डिनरी सोल्स इन द वर्ल्ड। सो हु एम आई is important from that context। है ना, बाबा ने 2 हफ्ते पहले की संडे की मुरली में यही कहा था, श्रेष्ठ आत्मा हूं, जिसमें बाबा ने निश्चय की बात करी थी। 4 प्रकार के निश्चय की मुरली, है ना, बाबा मिलन की मुरली। स्वयं का निश्चय, स्वयं के निश्चय में बाबा ने क्या कहा था? स्वयं का निश्चय, श्रेष्ठ आत्मा का निश्चय, अपने स्वमान का निश्चय। तो हु एम आई इज दैट, है ना, सिर्फ सोल नहीं। सिर्फ सोल कहने से
आप देखेंगे आप में ताकत नहीं आती है, आएगी भी नहीं, क्योंकि साधारणता में आपने अपने आप को आत्मा बताया. You will not even feel a power when you're saying I am a soul. But जैसे ही आप अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा, दैवी आत्मा, ईश्वरीय आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, ऊंच से ऊंच आत्मा, ऐसा संकल्प देंगे, you will receive and you will feel the power coming with that. And तो इस स्वमान के साथ अपने आप को रखना है, क्योंकि स्वमान, मैं आत्मा हूं, ये स्वमान नहीं है ना. बाबा ने इसको स्वमान कहा ही नहीं है. दिस इज नॉट अ स्वमान. मैं आत्मा हूं तो या आप, ये तो सत्य है. सब आत्माएं हैं, ये भी सत्य है ना. दिस इज द ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ. एवरी वन इज अ सोल, बट द स्वमान is I am an elevated soul. And that is not, everybody is not an elevated soul. यहां पर आपका स्वमान आ गया. That's where स्वमान plays the role. कि स्वमान जो होता है, it is not for everyone. स्वमान सिर्फ कुछ आत्माओं के लिए है, जिसको बाबा कहता है कोटों में कोई, कोई में से कोई, है ना. तो इस बात को, जिसको बाबा कहता है मंथन, जितना हम इस बात को अपने को गहराई में डुबोते रहेंगे, डालते रहेंगे, बातें, जिसको बाबा ने कल कहा, अपने से बातें करो, हम हर्षित क्यों नहीं रहते. इंपॉर्टेंट लाइन. वाई, जो बाबा ने कल कहा बहुत ब्यूटीफुल था, कि अपने से पूछो हम सदा हर्षित रहते हैं कि नहीं रहते. नहीं रहते हैं तो उसका आंसर यही है कि यू आर नॉट अंतर्मुखी. तो बाबा कहता है कि जब तक यहाँ फिक्स नहीं करेंगे तब तक वहां सीट फिक्स नहीं होगी. अपने से प्रतिज्ञा करनी है. तो अब बताओ पुरुषार्थ में तीव्रता कब लाएंगे. अभी से, किसी ने कहा. तो म्यूजियम व प्रदर्शनी में जो स्लोगन सभी को सुनाते हो ना, कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो वो अपने लिए भी याद करो. कब कर लेंगे ऐसा ना सोचो, अभी बनकर दिखाना. जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता, हिम्मत आएगी और फिर सहयोग भी मिलेगा. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. तो बाबा कहता है आप पुराने हो इसलिए आपको सामने रख समझा रहे हैं, है ना. तो दादियां बैठी होंगी. सामने कौन रखा जाता है, क्वेश्चन. जो स्नेही होता है. तो स्नेहियों को कहने में कभी संकोच नहीं आता है. बाबा सबको आज सुना रहा है सामने बिठा के, कि बाबा कहता है आई एम टेलिंग योर सेल्फ बिकॉज आई लव यू. दैट्स द गॉड्स लव. And it is because there is a God's love in it, because I love you souls and you souls love me. That's the only reason I can say you these things. स्नेही से ही बाबा कहता है बता सकते हैं. स्नेही को कहने से कभी संकोच नहीं आता है ना. जिससे प्यार होता है उसको आप कह सकते हो. एक एक ऐसे स्नेही है. सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते हैं, लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं, तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता. तो आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी, ये प्रैक्टिस करनी है. समझा है ना. जो मुरली का टाइटल क्या है, अव्यक्त भाषा. तो बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दूरंदेशी बनने की क्वालिफिकेशन मर्ज रूप में आ जाए. बुद्धि की ड्रिल, क्योंकि बुद्धि क्या करती है, परख, निर्णय. सो व्हेन यू आर डूइंग द ड्रिल ऑफ योर इंटेलेक्ट, बाबा कहता बुद्धि की जब आप ड्रिल करते हैं तो आपकी परख जो है वो
शुद्ध स्वच्छ हो जाती है। क्योंकि आगे चलकर बाबा कहता है ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरंदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए, है ना। क्योंकि व्हेन यू आर क्लीन एंड क्लियर, आपकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी, तभी आप परख साफ कर सकेंगे और निर्णय कर सकेंगे। इसलिए ये ड्रिल करा रहे हैं, फिर पावरफुल हो जाएंगे। ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है। तो बाबा कहता है ये बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। तो जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। दोनों लाभ है। तो सीट फिक्स करने का उपाय बाबा ने ऊपर बताया कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प करो, है ना। जितनी प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता आएगी, है ना। और जितनी प्रतिज्ञा होगी उतनी आपकी सीट फिक्स होगी। तो जितनी बुद्धि फिक्स होगी तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं, है ना। जितनी बुद्धि फिक्स करेंगे कि हाँ मुझे यही करना है, मुझे मीठा ही रहना है, अपना स्वरूप मुझे ऐसा रखना है, चाहे किसी का स्वरूप कैसा भी हो, कड़वा है, गलत है, ऊपर नीचे करने वाला है, बाबा कहता है दूसरे के प्रभाव में आकर अपना स्वरूप नहीं छोड़ना। जिसको बाबा ने संडे को कहा था कि भक्त जो है आपकी फोटो निकालेंगे, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी दैट। तो हमेशा अपने को इस स्वरूप में देखो, तो दाता बनो, है ना। तो उसका बाबा क्या कहता है, हमेशा दातापन में रहो, चाहे कोई कुछ दे लेकिन आपको गुणों का दान देना है। तो प्रोग्राम फिक्स करेंगे तो प्रोग्रेस भी फिक्स हो जाएगी। प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। तो अब बाबा कहता है फिक्स करना सीखो, दृढ़ता लेकर आओ। जैसे कई बार अब पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अपना फिक्स रखो। हाय, हाउ डू आई हैव टू टॉक, हाउ डू आई हैव टू बिहेव, हाउ डू आई हैव टू थिंक। अपना फिक्स रखो, है ना। 2-3 हफ्ते की संडे की मुरली में बाबा ने ये 3 बातें कही थी। मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। और मैंपन कौन सा, बाबा ने कहा था सर्विस का मैंपन लाओ, है ना। तो दिस वन हैज टू बी फिक्स्ड, अपना ये फिक्स रखो। और ये चेक करते रहो सारे दिन में कि किसी की कोई भी बात, इंसिडेंट, सिचुएशन मुझे मेरी इस फिक्स स्थिति से हिला ना सके। तो अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया। जब ऐसे होगा तो फिर बन जाएंगे। तो जो बनता है वो फिर सबूत भी देता है। अभी बनाने का सबूत देना है। बाकी इस कार्य के लिए बाबा कहता व्यक्त देश में रहना है। किस कार्य के लिए, सबको बनाने के लिए। अच्छा, तो ये है बाबा की मुरली, पावरफुल है ना। बाबा सूक्ष्मता में कई कुछ समझा गया। तो बस हमें इम्प्लीमेंट करना। और इम्प्लीमेंट भी बाबा ने एक मुरली में 3 या 4 हफ्ते पहले संडे की मुरली में क्या कहा था कि बाबा का, ब्राह्मणों का जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है वो है अटेंशन। जितना अटेंशन रखेंगे उतने हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस बात पर अटेंशन रखना है जो बाबा ने कहा, चेकर मेकर रूलर। और दूसरा जो बाबा ने हमें बताया कि माया कैसे आती है, तो फर्स्ट स्टेप को पकड़ो, नहीं तो सुस्ती के ऐसे रूप आ जाएंगे जो आपको पकड़ लेंगे। हम्म, तो ये सब, अच्छा, सब
आपका कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? तो आज शुरू में जो हमने कहा कि उसके ऊपर सोचो, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 60 पॉइंट लिखो कि बाबा क्यों कहता है देही अभिमानी बनना, देही अभिमानी बनने से ही धारणा होगी। वाई? इसके ऊपर थोड़ा सा विचार। और ये कल की साकार मुरली में इसके बारे में बाबा ने काफी कुछ कहा, 14 तारीख की, है ना? अच्छा, कल मिलते हैं बाबा की मुरली के साथ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।